नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम अलंकार विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार विवेचन के अंतर्गत हमने अब तक अतिशयोक्ति अलंकार, उसके भेद, स्वभावोक्ति अलंकार और उसके स्वभावोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार जो है पढ़ चुके हैं। आज हम अब पढ़ने वाले हैं भ्रांतिमान अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, भ्रांतिमान अलंकार के लक्षण या परिभाषा इसको देखिए। भ्रांति होना, भ्रम होना। भ्रांति का अर्थ क्या होता है? भ्रम होना। ठीक है। जब किसी पदार्थ को देख करके, प्यारे विद्यार्थियों इसकी परिभाषा देखिए कि जब किसी पदार्थ को देख करके उसकी किसी सादृश्यता के कारण, समानता के कारण, सादृश्यता माने समान दृश्य हो, समानता के कारण देखने में उस पदार्थ में अन्य पदार्थ का, जो पदार्थ आप देख रहे हो उस पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा हो? भ्रम उत्पन्न हो रहा हो जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब उपमेय में किसी उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए, किसी उपमेय माने साधारण, उसमें उपमान यानी विशेष, उपमेय को और क्या बोलते हैं? प्रस्तुत जो है उपमेय होता है अप्रस्तुत, और जो है उपमान क्या होता है? अप्रस्तुत। तो साधारण कह सकते हैं उपमेय को जो है हम प्रस्तुत कह सकते हैं। उपमान को हम क्या कहेंगे? विशेष। उपमान को हम क्या कहेंगे? अप्रस्तुत। तो इस पंक्ति को ठीक से फिर से समझिए कि जब उपमेय में यानी साधारण में किसी उपमान का यानी विशेष का भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जब किसी पदार्थ को देख करके किसी सादृश्यता के कारण यानी समानता के कारण उस पदार्थ में अन्य पदार्थ का क्या हो जाए? भ्रम उत्पन्न हो जाए, या फिर जब उपमेय में किसी उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। या इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी अंधेरे में कोई रस्सी है उसको देखकर सांप समझ ले तो ये भ्रांति हो गई। रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को देख करके अगर आपको किसका भ्रम हो जाए? सांप का, तो ये क्या हो जाता है? भ्रम, भ्रांतिमान। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार होता है। रस्सी पड़ी है अंधेरे में, हमने देखा रस्सी पड़ी है लेकिन हम उसको देख करके सांप समझ ले तो वो क्या होता है? भ्रांतिमान। अब देखिए एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करते हैं, समझते हैं कि ओस बिंदु चुग रही हंसीनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसीनी मोती उसको जान। तो हंसीनी है वो प्यारे विद्यार्थियों मोतियों को चुगती है, तो यहाँ पर ओस की बूंदें हैं, उस ओस की बूंदों को वो हंसीनी मोती समझ करके क्या कर रही है? चुग रही है, खा रही है। तो इस प्रकार से हंसीनी को जो है ओस की बिंदुओं में, ओस की बूंदों में, बिंदु मैंने यहाँ पर बूंदें, तो ओस की बूंदों में उनको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ करके क्या भ्रम हो रहा है? हंसिनी को मोती का भ्रम हो रहा है। ओस की बूंदों में किसका भ्रम हो रहा है? मोती का। तो इस प्रकार से वो हंसिनी है वो ओस की बूंदों को मोती जान करके खा रही है या उस जो है चुग रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रस्तुत पद में हंसिनी को ओस की बूंदों में क्या भ्रम हो गया? मोती का भ्रम हो गया। तो मोती का भ्रम उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? तो उपमेय माने हंसिनी को जो है ओस की बूंद जो है उपमान, उसमें उसको क्या हो रहा है? मोती का भ्रम हो गया है। मोती के समान उसको उपमेय यानी ओस की बूंद है जो हो गया आपके उपमेय में क्या हो गई है? उपमान, मोती। ठीक है, इसको समझ लेना। ओस की बूंद क्या है? उपमेय, और उपमान क्या हो गया? मोती का भ्रम हो गया। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। समझ में आ गया होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण आपको कंठस्थ करना है। ये मैंने 2-4 उदाहरण ले लिए हैं।
अच्छे लगे वो आप अच्छी प्रकार से इसको समझे, सभी उदाहरणों को आगे तक काम आएंगे और एक उदाहरण आपको पक्का याद करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला उदाहरण। बिल विचार प्रविशन लगो, नाग सुंड में ब्याल, काली ईंक समझ कर उठा लियो तत्काल। अब यहाँ पर कौन किसको भ्रम हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? हाथी को जो है, हाथी की जो सूंड है वो जो है सांप समझी जा रही है। देखिए हाथी है, हाथी और सांप को भ्रम हो रहा है। ये सांप है, ये हाथी है। अब हाथी को देखो, बिल विचार प्रविशन लगो, नाग, नाग का मतलब होता है हाथी, सूंड में मने सूंड में, ब्याल मने सर्प या सांप। तो जो सांप था उसने हाथी की जो ये सूंड थी उसके जो छेद होते हैं सूंड में, उसको नाग ने, जो सांप ने क्या समझा प्यारे विद्यार्थियों? उसको समझ लिया बिल। तो बिल समझ करके इधर जैसे ही सामने हाथी खड़ा था और उस सांप ने क्या समझा, हाथी की सूंड के जो छेद है, वीवर है, उसको उसने क्या समझ लिया? बिल। और बिल समझ करके उसमें प्रवेश करना चाहा। और इधर देखिए तो सांप को क्या भ्रम हो गया? सांप को क्या भ्रम हो गया? व्याल को क्या भ्रम हो गया? नाग की सूंड में क्या बिल का जो है भ्रम हो गया। फिर हाथी को भी भ्रम हो गया, क्या? काली ईंक समझकर उठा लियो तत्काल। काली ईंक, ईंक माने गन्ना, तो काला गन्ना या गन्ने समझ करके, गन्ना को समझ करके हाथी ने सोचा ये गन्ना है, तो इसीलिए हाथी ने उसको अपनी सूंड से तत्काल उठा लिया। तो इस प्रकार एक दूसरे को भ्रम हो गया। सांप को तो भ्रम हो गया नाग की सूंड में, यानी हाथी की सूंड में। नाग का मतलब सांप भी होता है, नाग मने अनेकार्थक शब्दों में नाग मने सर्प भी होता है, नाग मने हाथी भी। तो यहाँ पर हाथी के लिए है और ब्याल मने सर्प होता है। ठीक है, तो हाथी की सूंड के जो बिल है, जो छेद है, उसको समझना, जो सांप है वो उसको बिल समझ लेता है, ये भ्रम हो गया। तो इधर हाथी को क्या हाथी को सांप क्या समझा? गन्ना। ठीक है, काली ईंक समझ कर भ्रम हो गया। तो इस प्रकार दोनों में एक दूसरे को भ्रम हो गया। अंधेरे में जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, ये भ्रम होना, उसको भ्रांतिमान बोलते हैं। तो ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में सांप को हाथी की सूंड में बिल का तथा हाथी को काले रंग के सांप में जो है काली ईंक का यानी गन्ने का भ्रम उत्पन्न हो रहा है। वो काला जो नाग सर्प था उसमें काली ईंक का भ्रम हो गया हाथी को, तो अतः यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपको उदाहरण। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण ये भी। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब, जनिय सो। जनु, जानी नहीं है प्यारे विद्यार्थी, जनु, जनु मैंने मानो कि जनु अशोक अंगार, सियर सी उठी कर गयो। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी ये जो पद है वो किस प्रसंग से है? ये अशोक वाटिका का प्रसंग है, जहाँ पर हनुमान जी ऊपर अशोक के वृक्ष पर बैठे रहते हैं और अनुकूल समय जान करके जो है अशोक वाटिका के नीचे जो बेटी सीता माता है उनको वो जो श्री राम जी के द्वारा भेंट की गई जो मुद्रिका थी, जो कि उनको पहचानने के लिए दी थी, तो वो जो है उनको नीचे गिरा देते हैं। कौन? हनुमान जी सीता जी के पास में। और इधर सीता जी को देख के क्या भ्रम हो रहा है? कपि करी हृदय विचार। कपि मैंने यहाँ पर हनुमान जी के लिए आया, कपि मैंने बंदर होता है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के लिए आया है। तो हनुमान जी ने अपने हृदय में विचार करके दीनी मुद्रिका, मुद्रिका मैंने अंगूठी, वो जो अंगूठी है अंग्रेजी में बोले तो रिंग, वो अंगूठी है वो डारी तब मैंने डाल दिया, तब डाल दिया अच्छा समय विचार करके, हृदय में विचार करके अच्छी प्रकार से, और वो अंगूठी है वो सीता जी के समक्ष डाल दी, ऊपर हनुमान जी ने ऊपर से नीचे गिरा दी। तो जनु मैंने मानो,
जनु मने मानो, अशोक अंगार, अंगार मने यहाँ पर फूल से है, मानो कि अशोक का फूल, अशोक ने फूल गिरा दिया हो। तो सिए ही हरसी उठी कर गए, घर कर मैंने हाथ, और गए मैंने पकड़ लिया या प्राप्त कर लिया। तो इधर सीता जी बड़े प्रसन्न होकर के उस अशोक अंगूठी को क्या समझ लिया, अंगूठी को क्या समझ लिया, अशोक का फूल समझ लिया। तो फूल समझ करके उसको तत्काल उठा लिया, अपने हाथों से उठा लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर सीता जी को, प्रस्तुत पद में सीता को अंगूठी यानी मुद्रिका को अशोक का फूल समझती है। तो इस प्रकार भ्रम हो गया, अंगूठी में अशोक के फूल होने का भ्रम हो रहा है। सीता जी को अंगूठी में अशोक का जो फूल है वो होने का जो भ्रम है वो हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला एक उदाहरण और देख। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास, सुख ताको पकड़न चैत जम्बू फल की आस। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थियों, भ्रमर परत सुख तुंड पर, यहाँ पर भंवरे को जो है तोते की सूंड में, देखिए भ्रमर का मतलब होता है भंवरा, परत मैंने पड़ता है, सुख मैंने तोते, सूंड मैंने तो सूंड, तुंड मैंने सूंड, चोंच पर क्षमा करना, चोंच क्षमा करना, चोंच है, तुंड मैंने चोंच, पर जानत मैंने जानकर, फूल पलास मैंने फूल, पलास का फूल समझ करके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में देखिए जो है सुख ताको, सुख मैंने तोता, तोते को भी भ्रम हो गया, तोते तोता है, सुख मैंने तोता, ताको मैंने उसको, उसको किसको, भंवरे को, भंवरे को, पकड़न मैंने पकड़ना, चाहत मैंने चाहता है, जम्बू फल मैंने जामुन का फल, जामुन फल की आस मैंने आशा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थोड़े शब्दार्थ इसके अंदर देख लिए हमने। तो इस पद में भ्रमर परत सुख तुंड पर किसको किसको भ्रम हो रहा, देखिए यहाँ पर भंवरा है, वह तोते की चोंच, चोंच जो लाल चोंच है तोते की, उस लाल चोंच को क्या समझ रहा है, लाल चोंच को पलास का फूल, पलास का फूल किसको, चोंच को, कौन समझ रहा है, भंवरा, भंवरा है वह तोते की चोंच को, लाल जो चोंच है उसको क्या समझ रहा है, पलास का फूल। तो इधर तोता भी जो है भंवरे को काला जामुन समझ करके उसको पकड़ना चाहता है। तो भंवरे में किसका जो भ्रम हो गया, जामुन का, और चोंच में किसका भ्रम हो गया, पलास के फूल का। तो इस पद में तोते को भंवरे में काले जामुन का भ्रम हो रहा है, तो भंवरे को तोते की चोंच में पलास के फूल का भ्रम हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण। तो ये हमने अब भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण देख लिए हैं। अगला उदाहरण देखिए, अगला जो अलंकार है वो है संध्या अलंकार। संध्या अलंकार प्यारे विद्यार्थियों भ्रांतिमान के समान सा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा देखिए। इसमें संदेह का अर्थ होता है शंका, संदेह मैंने शंका। जब किसी पदार्थ को देख करके उसकी वास्तविकता में कोई संशय यानी शंका उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, शंका या संशय उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वह पदार्थ वास्तव में क्या है, यानी कोई पदार्थ हम देखेंगे यानी उपमेय या उपमान में जो है इस प्रकार से उसकी वास्तविकता को लेकर के हमारे भीतर संशय उत्पन्न हो जाता है। जब हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वह पदार्थ वास्तव में क्या है, तो वहाँ संदेह अलंकार माना जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर बात करें, दूसरे शब्दों की परिभाषा में देखिए कि जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण, रंग रूप और गुण की समानता के कारण, एक जैसा गुण हो, एक जैसा रूप हो, एक जैसा रंग हो, इस कारण से क्या होता है, भ्रम, ये संदेह हो जाता है। तो समानता के कारण उपमान मैंने विशेष, उपमान मैंने अप्रस्तुत और उपमेय मैंने प्रस्तुत।
उपमेय माने साधारण। तो उपमान में उपमेय का या फिर उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाए और ये संदेह अंत तक रहे। क्या विशेषता है? संदेह अंत तक बना रहेगा और वहाँ पर वो संदेह दूर न हो तो वह वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी संदेह हो गया, शंका हो गई और वह संदेह अंत तक बना रहे तो वहाँ पर किसी को रूप, रंग और गुण की समानता के कारण अगर उपमेय में उपमान का और उपमान में उपमेय का जो है संदेह हो जाए तो वहाँ पर संदेह अंत तक रहे और दूर ना हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, पहचान के लिए संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं क्या? किंदो, केंदो यानी या। केंदो में किंदो का मतलब होता है या क्या। इस प्रकार के शब्द काम में आते हैं तो वो वाचक शब्द संदेह अलंकार के होते हैं। तो किंदो, केंदो ये वाचक शब्द है। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि राधा मुख आली किंदो, केंदो उग्यो मयंक। राधा का मुख है, सखी कह रही है कि ये राधा का मुख है या फिर किंदो, केंदो उग्यो मयंक या फिर चंद्रमा उग गया है। तो इस पद में मयंक मन होता है चंद्रमा, तो या फिर चंद्रमा उग गया है तो इस पद में राधा के मुख अथवा चंद्रमा के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। यानी वो सखी निर्णय नहीं कर पा रही है कि राधा का मुख है या फिर चंद्रमा। तो इस प्रकार से राधा के मुख और चंद्रमा के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, संदेह बन गया है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार माना जाएगा। तो इस प्रकार से संदेह अलंकार है। राधा का मुख इतना सुंदर है कि ऐसा उसको उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा है। तो सखी ये जो आली है, आली माने सखी जो है, उसको भ्रम हो गया, संदेह हो गया कि ये राधा का मुख है अथवा चंद्रमा। तो इस प्रकार के संदर्भ में वह राधा के मुख और चंद्रमा के बीच में कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। देखिए एक उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सरल भी है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। तो यहाँ पर इस पद में देखिए ये जो प्रसंग है प्यारे विद्यार्थियों महाभारत का प्रसंग है और जिसमें जो है भरी सभा में जो है द्रौपदी का चीरहरण होता है और दुशासन जो उसकी साड़ी को पकड़ा हुआ है और उस समय जो श्री कृष्ण जी है उनके चीर को बढ़ाते हैं और उस समय दुशासन को द्रौपदी के भीतर है या द्रौपदी की साड़ी में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए ये सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। दुशासन ये सोच रहा है कि सारी बीच नारी है कि साड़ी के बीच में ये स्त्री है, नारी है, या फिर नारी के बीच में ये साड़ी है। इसको पता नहीं चल रहा है, इतनी वो जो है साड़ी बढ़ रही है, चीर बढ़ रहा है, तो उसके कारण से उसको संदेह होने लगा कि साड़ी के बीच में नारी है या फिर नारी के बीच में साड़ी है या फिर सारी ही की नारी है, सारी की ही नारी है, यानी सारी की नारी बन गई है या फिर नारी की ही साड़ी है या फिर नारी से ही साड़ी बन गई है, नारी की साड़ी है या सारी की ही नारी है। तो इस प्रकार से भ्रम है, संदेह उत्पन्न हो रहा है, भ्रम नहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है किसको? दुशासन को। तो ये यहाँ पर ये बात कही गई है। वैसे भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जिसको परमात्मा रक्षा करते हैं उसकी भला कौन बाल बांका कर सकता है। कि क्या नाम, एक दुआ याद आ रहा है कि का करे बेरी प्रबल, का करे बेरी प्रबल जद साई करे रघुवीर और 10,000 गज बड़ घट्यो और घट्यो न गज बर चीर। तो इस पद में प्यारे विद्यार्थी देखते हैं कि जहाँ पर बेरी चाहे कितना ही जो है कोशिश कर ले, लेकिन जिसकी रघुवीर यानी परमात्मा जिसकी भगवान सहायता करते हैं वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जैसे दुशासन का 10,000 गज बल यानी हाथियों का बल था, वो भी उस साड़ी को खींचते खींचते थक गया। तो 10,000 गज बल घट्यो और घट्यो न गज भर चीर, घटा नहीं कम नहीं हुआ, गज भर भी चीर है वो कम नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जहाँ परमात्मा जिसकी रक्षा करे, तो इसी प्रकार से कृष्ण है वो द्रौपदी की रक्षा करते हैं और दुशासन को द्रौपदी की साड़ी में संदेह हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उदाहरण संदेह अलंकार का है। एक उदाहरण और देखिए अंत में कि तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी और कैसों में निशान मुक्तावली सजाई है। प्यारे विद्यार्थी इस पद में
जो तारे आसमान के उगे, जो आसमान के जो तारे हैं वो आज मेहमान बन करके जैसे आ गए हो, और उस नायिका के केसों में जैसे ऐसा लगता है कि केसों में निशान मुक्तावली, यानी ऐसा लगता है कि नायिका के बालों में रात्रि जो है, रात्रि ने निशा माने रात्रि ने जैसे मुक्तावली यानी मोतियों की पंक्ति जो है बालों में पिरोई हो या सजाई है। तो इस पद में नायिका के केसों यानी बालों में लगे मोतियों को या जो पिरोए हुए जो मोती है उनको देखकर रात्रि के तारों का संदेह हो रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये जो पद है वो संदेह अलंकार का है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को भली भांति आप समझ गए होंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसको ठीक प्रकार से याद करेंगे और समझेंगे। एक उदाहरण कंठस्थ करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे के अलंकार को लेकर के। तब तक के लिए संदेह और भ्रांतिमान अलंकार को ठीक से याद करेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।